संबोधित किया है सुखदेव जी महाराज को। देखिए विचार करिएगा, लोग कहते हैं ना गुरु बनाने से क्या होता है, गुरु का जीवन में क्या महत्व होता है। कहते हैं रवि पंचक जाके नहीं, रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाही, ते सप्तक घेरे रहे, कबहु तृतीया नाही। मतलब समझे नहीं समझे? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ समझ गए। जो समझ गए भैया समझा दो, हम समझाते हैं। रवि पंचक जाके नहीं, रवि पंचक समझ रहे हैं? रविवार से गिनिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, क्या बृहस्पतिवार, अच्छा बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार कौन सा वार है? पांचवा वार है। और बृहस्पतिवार को क्या कहते हैं? गुरुवार भी कहते हैं। तो जीवन में जिसके गुरु नहीं होते हैं फिर ताहि चतुर्थी नाय। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो फिर क्या नहीं होगा? चतुर्थी क्या है? रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार ये चौथा वार है। तो ये बुद्धि नहीं होगा फिर जीवन में। क्या नहीं होगा? बुद्धि नहीं होगा। तो बुद्धि पाने के लिए क्या करना है? गुरु का आश्रय लेना है। अच्छा, जब गुरु भी नहीं होंगे तो बुद्धि भी नहीं होगा। जब बुद्धि नहीं होगा तो ते ही सप्तक घेरे रहे। सप्तक क्या है महाराज? गिनिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, अच्छा सही जा रहे हैं। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, शुक्रवार, शनिवार। शनिवार क्या हुआ? सातवां हुआ। फिर ते ही सप्तक घेरे रहे। फिर सातवें शनि महाराज उसको हमेशा अपने लपेटे में लिए रहते हैं। फिर क्या होता? कबहु तृतीया नाय। तृतीया क्या है? मंगलवार। फिर उसके जीवन में कभी मंगल नहीं होता है। इसलिए गुरु का होना अनिवार्य है। गुरु शब्द की व्याख्या करें, गो मतलब अंधकार, रो मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वही गुरु है। अब आप लोग कहोगे महाराज अंधकार प्रकाश कैसे? अंतःकरण अज्ञानता ही हमारा अंधकार है। नहीं तो आप समझ लो कि लाइट चली गई और वहां पे बिजली चला दे वही गुरु हो जाए। तो ऐसा नहीं है हमारा। हमारे जीवन में अज्ञान रूपी जो अंधकार व्याप्त है उसको दूर कर दे और ज्ञान रूपी प्रकाश जीवन में भर दे, उसी को गुरु कहते हैं। और जीवन में कल्याण चाहते हो, जीवन में भगवत भक्ति चाहते हो, भगवत प्राप्ति चाहते हो तो गुरु का होना अनिवार्य है। कितने मूर्ख हैं प्रश्न करते हैं कि बीच में भजन संकीर्तन के उसमें कुछ जानने के लिए बीच में इन गुरु का पंडित की क्या आवश्यकता है? प्रश्न करते हैं ना। जब भगवान सबके हैं तो सब भजो। हमारा एक प्रश्न है, आप किसी भी एजुकेशन को लेते हैं तो बीच में टीचर की क्या आवश्यकता है? पुस्तकें तो सब उपलब्ध है महाराज, कि नहीं है? है ना? फिर क्यों जाते हो स्कूलों में एडमिशन लेते हो? बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में क्यों जाते हो? इनकी क्या जरूरत है? आप पुस्तक से खुद पढ़ लीजिए। इतने समझदार ज्ञानी बन रहे हैं महाराज। जैसे आपको उस पुस्तक को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, वैसे सनातन धर्म से जोड़ने के लिए, भगवत मार्ग दिखाने के लिए, पकड़ाने के लिए, धर्म ग्रंथों को समझाने के लिए भी गुरु और पंडित की आवश्यकता होती है।